जो मुस्कुरा रहा है, उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है, उसके पाँव में ज़रूर छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती। जो जल रहा है तिल-तिल, उसी दिए में उजाला होगा। सरवन सिंह हमारे देश की एक ऐसी बेमिसाल शख्सियत है, जिन्होंने 1954 में आयोजित एशियाई खेलों में 110 मीटर पाता दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने अपनी 110 मीटर की दौड़ को महज 14.7 सेकंड के ऐतिहासिक जीत के साथ पूरा किया था। बहुत ही अचंभे की बात है ये कि जिस इंसान ने इस देश को एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक दिलाने के लिए 1 मिनट से भी कम वक्त लिया, आज वही सरवन सिंह अपने ही देश में गरीबी के साथ गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। आज सरवन सिंह की उम्र 70 साल की है और उम्र के इस पड़ाव में भी सरवन सिंह को बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी जिंदगी की गुजर बसर करनी पड़ रही है। गुमनाम हुनर के इस डेस्क पर हम आपको बताएंगे एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल कर चुके सरवन सिंह को उस देश ने किस तरह गुमनामी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया और हालातों ने देश की शान के लिए जीते गए स्वर्ण पदकों को बेचने तक मजबूर कर दिया। 1954 एशियाई खेलों में उपलब्धि को हासिल करने के तुरंत बाद सरवन सिंह ने एक बहुत बड़ी दुर्घटना में अपने एक पैर को गंवा दिया था, जिससे वो आगे दौड़ में अपने करियर को बनाने में समर्थ नहीं थे। इस पर भी हमारी सरकार ने सरवन सिंह जैसे एशियाई स्वर्ण पदक विजेता की कोई सुध नहीं ली और आज इस 70 साल की उम्र में सरवन सिंह खेती बाड़ी करके और मामूली 1500 रुपए की पेंशन से अपनी बची हुई जिंदगी को काट रहे हैं। उनकी और उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। एक समय ऐसा भी आया जब सरवण सिंह की माली हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने सोचा कि इस मेडल ने देश के खाते में तो एक उपलब्धि दर्ज कर दी, पर मुश्किल की कुछ घड़ियों को शायद इस मेडल को बेचकर ही कम किया जा सकता है। एक बेहद ही काबिल एशियाई खिलाड़ी को अपने घर की माली हालत को ठीक करने के लिए क्यों मेडल बेचना पड़ गया? क्या यही अवार्ड मिलना चाहिए किसी भी खिलाड़ी को जब वो अपने देश के लिए जी जान से मेहनत करके अपने देश के तिरंगे को देश ही नहीं विदेशों में भी लहराए? क्या सरवन सिंह ने कोई गलती कर दी थी जो दौड़ जैसे खेल में जी जान लगाकर भारत को स्वर्ण पदक दिलवाने में? सरकार के इस नजरअंदाज रवैये ने आज न केवल सरवन सिंह के मेडल की बेइज्जती की है, बल्कि उनको देखकर उन्हीं की तरह बनने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के दिल और दिमाग पर काफी गहरी चोट दी है। अगर कोई खिलाड़ी अपनी पूरी जी जान लगाकर देश को स्वर्ण पदक दिलाने का जज्बा रखता है, तो क्यों उस खिलाड़ी के साथ आकस्मिक दुर्घटना हो जाने के बाद देश और सरकार अपनी पांचों इंद्रियां बंद करके बैठ जाती है? हम अगर अपने देश का सम्मान करते हैं, तो देश की शान बढ़ाने वाले उन लोगों का भी सम्मान करना चाहिए जिन्होंने विश्व के धरातल पर भारत को एक नई पहचान दी। सरकार को समय समय पर ऐसे खिलाड़ियों से रूबरू होना चाहिए। वो हमारे देश के आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनको इस तरह गुमनामी और गरीबी हालत में रहने देना हमारी स्वार्थी प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगर हम स्वस्थ देश का विकास चाहते हैं, तो हमें इस नकारात्मक रवैये को हटाना ही होगा।